हेलो स्टूडेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे वीपीटी और सीएफटी के कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। सो आपको कुछ स्पीशीज गिवन है, आपको क्या बताना है, उसके लिए हाइब्रिडेशन बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो आपके पास स्पीशीज है वो क्या है, अमोनिया NH3। अमोनिया के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, और बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और एक लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ ऐसी हो जाएगी। तो हाइब्रिडेशन क्या दिख रही है आपको, sp3। सो अगर मैं बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए सॉल्व ना भी करूं तब भी मेरा आंसर जो है वो क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी। क्योंकि किसी और में sp3 आपका ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो मेरा आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बट ओके, हम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट है उसके लिए भी चेक करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है प्लेटिनम Cl4 2-। अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सेंट्रल मेटल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालते हो, सपोज मुझे प्लेटिनम के लिए निकालनी है तो इसको मानिए x, प्लस क्लोरीन के लिए कितनी रहती है, -1, और कितने क्लोरीन है, 4 है। चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पर, -2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। सो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कितनी आ गई, +2। अब इट मीन्स यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 5d8। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी हम 4D और 5D सीरीज की मेटल के लिए बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। सो उसकी वजह से हमारे पास जो लिगेंड है वो कैसे एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर जो क्लोरीन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम वीपीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर 5D में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की पेयरिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक आपके पास d ऑर्बिटल क्या वैकेंट है, तो मीन्स यहाँ पर मेरी हाइब्रिडेशन में d ऑर्बिटल यूज होगा। तो हाइब्रिडेशन जो मेरे पास होगी इसके लिए वो क्या हो जाएगी, dsp2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तब मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स जो है प्लेटिनम वो कैसा बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा। सो मेरे पास dsp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। नेक्स्ट PCl5, बहुत ही इजी है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d। फॉस्फोरस के बाद कितने होते हैं, 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और 5 ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी। नेक्स्ट BCl3, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है आपके पास। सो BCl3 के लिए बोरोन हो गया, कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 3 है और तीनों यहाँ पर क्या बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन sp2 आपके पास हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको हाइब्रिडेशन के बेस पर है, यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल शेप के लिए बताना है। सो सबसे पहले तो आप देख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना मेरे पास वो सभी के लिए कितना है, 4 है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, 4D और 5D सीरीज के मेंबर जब आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 रहता है तब ये कैसी ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मेरे पास है प्लेटिनम। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास 4D8 आ जाएगा। अब यहाँ पर पेयरिंग होगी कि नहीं, सो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि यहाँ पर पेयरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर एक d ऑर्बिटल खाली है। नेक्स्ट 4s सॉरी, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा हो जाएगा, s। नेक्स्ट मेरे पास p के ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, dsp2। ये बोला था हमने। बट मुझे क्या चाहिए, ज्योमेट्री होगी मेरे पास स्क्वायर प्लेनर, बट मुझे चाहिए क्या, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखिए निकल। सो निकल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है
और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2। निकल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। तो 3D में कितने होंगे, 8 होंगे। अब CN था मेरे पास, CN जो आपके पास रहता है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट मींस यहाँ पर पेयरिंग होगी। सो मैंने यहाँ से फिर से चेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक d ऑर्बिटल खाली है, 4s होगा और आपके पास 4p के होंगे। सो मींस यहाँ पर हाइब्रिडेशन आपके पास क्या हो जाएगी, DsP3, सॉरी 2। ये भी मेरे पास क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, बट मुझे चाहिए क्या, टेट्राहेड्रल। सो इट मींस बी भी आपका आंसर नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए प्लेटिनम। सो यहाँ पर सेम वही वाला केस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, मींस यहाँ पर भी पेयरिंग होगी। तो सेम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 48 और पेयरिंग होगी यहाँ पर, और लिगेंड मेरे पास अब कौन सा CN आ जाएगा, तो इसके लिए भी मेरे पास हाइब्रिडेशन DsP2 आ जाएगा। लास्ट आपके पास बचता है निकल Cl4, Na+2 ऑक्सीजन स्टेट है, 3D में कितने हो जाएंगे, 8। अब क्लोरीन आपके पास कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, सो मींस यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। और मेरे पास जो हाइब्रिडेशन होगी, ये 3D हो गया, 4s और 4p। तो हाइब्रिडेशन आपके पास क्या आ जाएगी, sp3। sp3 के लिए शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्या है, दोनों दो कॉम्प्लेक्स गिवन है और दोनों का नेचर कैसा बताया गया है, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मींस यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 0, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी कैसे हो, पेयर्ड। सो हाइब्रिडेशन ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडेशन मुझे निकालनी है निकल के लिए, दोनों केसेस में। चलिए तो फर्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं निकल। देखो यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्सीडेशन कितनी है, 0 है, ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3D में 8 और 4s में कितना, 2। अब 4s का जो ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सो मींस मुझे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में डालने पड़ेंगे, 3D में। सो मेरे पास यहाँ पर कितना, 10 हो गया। अब 4s और 4p क्या है, मेरे पास वैकेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास लिगेंड अप्रोच करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो हाइब्रिडेशन मेरे पास कितनी हो जाएगी, sp3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास निकल और यहाँ पर CN के साथ है और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो D8 हो जाएगा। D8 हुआ, CN देखो, अब CN मेरे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मींस यहाँ पर क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग के लिए हमने पहले भी दो क्वेश्चन देखे हैं, सभी में हम पेयरिंग कर रहे थे। तो मींस यहाँ पर D एक वैकेंट रहेगा, 4s और 4p भी रहेंगे। सो मेरे पास जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी, DsP2। सो आंसर चेक कीजिए, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें कुछ अच्छी चीज भी है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको याद ही होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, NO, ठीक है। NO का आपको थोड़ा केयरफुली इसको हैंडल करना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आयरन की बात करूं, तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2, तो मीन्स 3D में कितने हैं, 6 हो जाएंगे। अब NO मेरे पास जो है ना, NO मेरे पास कैसे है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा कि इसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO+ में। ये NO+ में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये कौन एक्सेप्ट करेगा, आयरन। तो आयरन इसको क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में चला जाएगा, +1 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो किस में करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है ना, तो यहाँ पर T2G और Eg होंगे,
तो यहाँ पर कहीं 4s होगा मेरे पास। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब जब आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी हो जाएगी, 3d7। सो अब पूछा क्या क्या है कि ये मेरे पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, कितने अनपेड हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, करेक्ट है। सेकंड, द आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स हैज 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेटमेंट में मेरे पास क्या है, करेक्ट है, मुझे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन ध्यान में मतलब पढ़ा होगा, आपने क्लास नोट्स में भी किया होगा और अभी भी आपको समझ में आया होगा कि मुझे यहाँ पर ख्याल क्या रखना है, एनओ को अच्छे से हैंडल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स टोटल द डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर। तो मुझे यहाँ पर डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या है मेरे पास, आयरन। सो आयरन के लिए मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। सो ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास कितनी आ जाएगी, +3। ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं भी आता तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, चलिए उस मेथड से भी निकाल सकते हो। अब आयरन में हो गया मेरा +3, सो मीन्स 3d कितना हो जाएगा, 5। अब मेरे पास जो लिगेंड है वो है Cn। सो Cn मेरे पास कैसा है, Cn मेरे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो मीन्स यहाँ पर पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग होगी यहाँ पर ठीक है, बट यहाँ पर ऑड नंबर 5 है, पेयरिंग होने के बाद भी यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। सो इट मीन्स ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये समझ रहे हो ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर करने के बाद भी अनपेड बच जाएगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, +3। तो +3 में अब अमोनिया है यहाँ पे कोबाल्ट में। सो अमोनिया यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। चलिए सो कोबाल्ट के लिए मेरे पास 3d6 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर देखो, जब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, तब मैं जो निकालूंगी हाइब्रिडेशन या फिर मैग्नेटिक नेचर जो चेक करूंगी, मैं ध्यान में रखूंगी CFT के लिए। CFT को यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया T2G और EG में। ठीक है, चलिए 6 है तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं। सो मीन्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा, NH3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये मेरे पास हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कौन सा कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट के साथ ये वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास कोबाल्ट का ही और यहाँ पर ऑक्सलेट है। और ऑक्सलेट के अगर मैं बात करूं तो ऑक्सलेट क्या करेगा, यहाँ पर जब कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा तब ऑक्सलेट जो आपके पास रहेगा लिगेंड, ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर फिल कर लेंगे हम, 6 हो रहे हैं। तो मीन्स ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट चेक कीजिए निकल। अब निकल की कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास आ जाएगी +2 की। चलिए तो +2 के लिए 3d8 हो जाएगा। और मेरे पास जो लिगेंड है H2। H2 एक्ट करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह। वीक फील्ड लिगेंड है अगर ये यहाँ पर, तो अब देखो D8 है, तो D8 आपके पास जब कॉन्फ़िगरेशन आती है तब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पर फिल करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर मीन्स यहाँ पर मेरे T2G में 6 आ जाएंगे और EG में 2 आ जाएंगे। EG में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इट मीन्स ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। EG मीन्स अगर ये वाले d ऑर्बिटल्स को, EG के ऑर्बिटल्स को अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना है तो इनको वैकेंट होना पड़ेगा। अगर एक में भी इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बच रहे हैं, तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, पैरा। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके पास कौन सा आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट प्लेटिनम, है ना। सो प्लेटिनम में चेक करो, प्लेटिनम में मैंने पहले भी बता रखा है कि प्लेटिनम कितना ऑक्सीजन स्टेट +2, 5D सीरीज का मेंबर है, 5D 8 हो जाएगा यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो अब मैं कैसे चेक करूंगी, वीपीटी के अकॉर्डिंग। सो वीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर तो पेयरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि 5D और 4D सीरीज में Z इफेक्टिव ज्यादा रहता है। सो मीन्स यहाँ पर मेरे पास एक D का ऑर्बिटल बच गया, नेक्स्ट 4 S का होगा और P का होगा। तो मीन्स यहाँ पर मेरे पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, प्लेटिनम +2 के केस में 5D8। सो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मीन्स ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। और एक क्लास बचा है हमारे पास जिंक। अब जिंक में अगर मैं बात करूं तो जिंक जो मेरे पास है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो मींस कॉन्फ़िगरेशन 3D10 हो गया। सो अब तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, मैटर ही नहीं है, डी के ऑर्बिटल फिल है पूरे, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मेरे पास कैसे हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। चलिए, सो आपका आंसर जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, L M R और O और P, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिए और उसके बाद निकल के लिए मुझे कमेंट करना है कि वो पैरा है कि डाया। चलिए, सो ऑक्सीजन स्टेट है मेरे पास +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास है 4। अब निकल +2 पैरामैग्नेटिक कब होगा, 3D8 है, 3D8 है, तो मीन्स मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वीपीटी के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी। अब जब मेरे पास जो लिगेंड है वो कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, तब ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि वहां पर मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और पेयरिंग भी नहीं होगी। कितने अनपेड बच रहे हैं, 2 अनपेड बच रहे हैं। सो मीन्स अगर मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा तब मेरे पास ये कैसा बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक का। अब मुझे चेक करना है कि ज्योमेट्री क्या होगी, तो यहाँ पर 4s और 4p रहेगा। सो ज्योमेट्री मेरे पास हो जाएगी sp3, सो मीन्स टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर ज्योमेट्री मेरे पास टेट्राहेड्रल हो जाएगी। दूसरा केस कि जब मेरे पास क्या हो, डायमैग्नेटिक कब होगा, जब लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तभी पेयर्ड हो जाएंगे। अब मेरे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, D, यहाँ पर S का और 2p के यूज करेंगे, DsP2। तो ज्योमेट्री मेरे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो आंसर चेक कीजिए, आंसर आपका हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी आपको पैरा और पैरामैग्नेटिक बताना है कि कौन सी स्पीशीज मेरे पास यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, कितनी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ। निकल है, अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हमने पहले भी इसको, आई थिंक पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है ना, ये वाले कॉम्प्लेक्स को। सो ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास 0 आएगी, 3D10 हो जाएगा ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 4s का जो ऑर्बिटल है उसको हम हाइब्रिडेशन में यूज करेंगे, तो यहाँ पर 3D10 हो जाएगा। चलिए, सो मेरे पास क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है आपको, नहीं होगा यहाँ पर, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा डाया। नेक्स्ट है निकल, बार बार वही कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं जो हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं ना, निकल +2 है। सो मेरे पास यहाँ पर 3D में 8 आ जाएगा, और जो मेरे पास लिगेंड है वो है क्लोरीन, जो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। तो इट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग अगर नहीं होगी तो यहाँ पर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। चलिए, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोबाल्ट के साथ ही है,
सो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, कोबाल्ट ऑक्सीजन है +3 है, तो यहाँ पर 3D कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चेक करो लिगेंड। अब लिगेंड मेरे पास क्या है, NH3, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है, तो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगी पेयरिंग। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो डी में तीनों पेयर कर दोगे। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप CFT के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो T2G मेरे पास जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। सो मीन्स यहाँ पर मेरे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे पास हो जाएगा डाया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कोबाल्ट के साथ है। कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा, +3, ठीक है, और 3D6 हो जाएगा। अब लिगेंड आपके पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग अब नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कैसी होगी, T2G में और EG में। तो ये चीजें मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आपको याद रहे, ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ध्यान में रहेगा। 1 2 3 4 5 और 6। सो देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिल जाएंगे, 4। तो ये भी आपके पास कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो अभी तक हमारे पास कितने पैरामैग्नेटिक हो चुके हैं, 2। कौन कौन सा, एक तो सेकंड कॉम्प्लेक्स, दूसरा मेरे पास अभी जो है ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट जो मेरे पास है इसको आप आयन में ब्रेक कर लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, O2 2- कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। सो MOT में आप जब फिल करोगे तो वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन से मीन सभी मेरे पास कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। तो ये भी मेरे पास होगा डायामैग्नेटिक। अब यहाँ पर क्या है, O2 माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे, 17 है, वैसे भी ऑड नंबर में है, तो मीन्स यहाँ पर मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही एक ना एक। तो टोटल मीन्स मेरे पास ये भी हो जाएगा पैरा। तो टोटल इनमें से कितना आंसर आ जाएगा, 3। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, CFT पढ़ते हो तो वहीं पर आपको ये चीज बता दी जाती है। क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कंसिडरेबली लेस देन दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल जो आपके पास ज्योमेट्री रहती है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, पहली तो यही हो गया कि टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हो जाएंगे और ऑक्टाहेड्रल में 6 है। दूसरा कि वहां पर जो लिगेंड्स रहते हैं, वहां पर जो लिगेंड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्नर से अप्रोच करते हैं, कॉर्नर। और ऑक्टाहेड्रल में कॉर्नर और एक्सिस होती है, जो उनकी एक्सिस रहती है, एक्सिस वो भी अलोंग द कॉर्नर होती है। और टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स हैं वो बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो ये आपके पास रीजन रहता है। तो इट मींस आपका स्टेटमेंट 1 पढ़ो कि देयर आर 4 लिगेंड्स इंस्टेड ऑफ 6, ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रू है। नेक्स्ट बी में क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स, ये बात भी करेक्ट है। तो इट मींस मेरा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों A और B स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन D6 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने आपको। चलिए गिवन क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ओके, सो मींस यहाँ पर मैं CFT के अकॉर्डिंग ही देखूंगी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है लो स्पिन मींस यहाँ पर जो लिगेंड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तभी लो स्पिन है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सभी इलेक्ट्रॉन D6 में तो पेयर्ड हो जाएंगे। अब आपको बोला है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिल रहे हैं, 0, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके पास है MO, तो MO के साथ कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर +3 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। ओके डन। सो यहाँ पर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा 4D3। अब चेक करो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं, डी में कितने 3 है, तो इट मींस यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर मैं पेयरिंग भी करूँ, पहली बात कि पेयरिंग यहाँ पर होगी नहीं,
रीजन क्या है, हमने देखा था कि डीजेनरेट जो मेरे पास ऑर्बिटल है उसमें तो हम पहले सिंगली फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 मेरे पास अनपेड है, तो इट मीन्स ये मेरे पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। बी क्या है, कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट। चलिए कोबाल्ट के साथ है ऑक्सीजन स्टेट +3 है और यहाँ पर कितना 3d6 हो जाएगा, डन। अब EN आपको है, तो EN आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो यहाँ पर पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग होगी तो यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सो इट मीन्स आपके पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास ए और बी क्या है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। सो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पैराग्राफ गिवन है। पैराग्राफ में क्या है, एडिशन ऑफ एक्सेस एक्वस अमोनिया टू अ पिंक कलर कॉम्प्लेक्स। सो पिंक कलर कॉम्प्लेक्स जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, कोबाल्ट H2O6 Cl2। अब ये मेरे पास रहता है पिंक कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका कलर होता है मेरे पास पिंक। अब इसमें क्या है, जब मैं क्या करूंगी, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है अमोनिया का, एक्वस अमोनिया पास करवाऊंगी, तब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, कोबाल्ट NH3 6Cl3। तो ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास फॉर्म होगा, ये मेरे पास X और ये मेरे पास हो गया Y कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास फॉर्म हो रहा है और साथ में हमने किसके साथ रिएक्ट किया, NH4Cl के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स Y मेरे पास फॉर्म हुआ। अब स्टेटमेंट में क्या है आपके पास कि नेक्स्ट है कि Y जो है वो कैसे बिहेव करेगा, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। सो देखिए यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास कितने 3 क्लोरीन है और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3 प्लस में चला जाएगा। सो आइंस में अगर आप डिवाइड करोगे तो इट मीन्स ये मेरे पास हो गया। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, नेक्स्ट लाइन है द रिएक्शन ऑफ X विद द एक्सेस ऑफ HCl। सो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है पहले इसकी बात करते हैं। सो स्टेटमेंट ए जो है आपके पास, इसमें क्या है, द हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन Y इज D2sp3। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट जो मेरे पास है इसके लिए ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। सो मीन्स 3D कितना हो जाएगा 6। दूसरी चीज 3D6 हो गया। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि अमोनिया, अमोनिया यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, सभी की पेयरिंग हो जाएगी, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा D2sp3। सो ए स्टेटमेंट मीन्स आपके पास क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि कॉम्प्लेक्स जो X है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर मैं किससे रिएक्ट करवाऊं, एक्सेस HCl से, तब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स Z बनेगा, ठीक है। देन द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ X एंड Z इज सेम, दोनों का स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, सेम है। वेयर इज इट इज अ 0 फॉर कॉम्प्लेक्स Y। तो ये चीज भी हमारे पास गिवन थी, 0 है तभी ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। यहाँ पर पेयर्ड थे और यहाँ पर जो म्यू है इस कॉम्प्लेक्स X के लिए वो कितने 3.87। और नेक्स्ट जो Y कॉम्प्लेक्स में मेरे पास बनेगा जब मैं रिएक्ट करूंगी एक्सेस HCl के साथ, वो मेरे पास क्या बनेगा COCl4, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास बनेगा, इसके लिए भी म्यू की वैल्यू क्या सेम है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो मेरे पास Z कॉम्प्लेक्स बनेगा, Z वाला, इसके लिए जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होगी, शेप होगी टेट्राहेड्रल, मींस हाइब्रिडेशन sp3 होगी। कैलकुलेट कर लेते हैं CO के, CO+2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D7 हो जाएगा। और क्लोरीन आपके पास कैसा है, क्लोरीन आपके पास है वीक फील्ड लिगेंड्स। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो VPT के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो यहाँ पर 4s का और यहाँ पर नेक्स्ट 4p का होगा और ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में ये तीनों यूज हो जाएंगे 4p के और 4s के। तो हाइब्रिडेशन आपके पास होगी sp3, इट मीन्स ये आपके पास कैसा है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से आपकी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी, A B कैसे होगी आपके पास करेक्ट। अब देखिए डी स्टेटमेंट में क्या है कि X एंड Z आर इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री,
द कलर ऑफ सोल्यूशन इज पिंक। सो ये देखो यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी आपके पास क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ये भी इसकी जो कलर होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कि ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट सी है क्या हमारा, इसमें क्या एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू वाई गिव ओनली 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने, 3 है। ठीक है, तो 2 इक्विवेलेंट हमें नहीं मिलेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्लेक्स। सो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट देखिए, इसके पास क्या है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स जो मेरे पास है उसको देख लेते हैं पहले। कोबाल्ट En एंड अमोनिया 3 और H2। ठीक है, सो मीन्स ये मेरे पास M AA और B3 और C टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर इसके लिए ज्योमेट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास AA रहेगा, B और C। एक तो मेरे पास ये आइसोमर बनेगा, दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, M, ये A हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया, और B यहाँ पर, B एक यहाँ पर, एक B यहाँ पर हो जाएगा और एक B यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए मेरे पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये ए स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इफ बाइडेंडेंट लिगेंड En इज रिप्लेस्ड बाय 2 CN साइनाइड लिगेंड्स, मींस CN के साथ। अब देखो अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो अब मेरे पास क्या होगा, कोबाल्ट CN2 और क्या है, अमोनिया 3 और वाटर। तो अब ये मेरा कौन सी टाइप का कॉम्प्लेक्स बना, A2 B3 और C टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर मैं डायगोनल पेयर के अकॉर्डिंग चेक कर सकती हूँ कि मेरे पास क्या बनेगा, एक तो मेरा पेयर बन जाएगा AA BB और BC के साथ। नेक्स्ट मेरा पेयर जो है वो क्या बन जाएगा, AB के साथ, AB और का पेयर बना लेते हैं, AB और BC। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेयर मेरा कौन सा बनेगा, यहाँ पर मैंने AB लिख लिया। चलिए एक पेयर मैं बना देती हूँ A का C के साथ और एक BB का। इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल हो, इसके अलावा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इट मीन्स आपके पास बी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि इट इज अ पैरामैग्नेटिक। सो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग कोबाल्ट है और कैसे आपके पास जो लिगेंड पे है कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर ये मेरे पास कैसा लिगेंड होगा, पैरामैग्नेटिक लिगेंड होगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो सी स्टेटमेंट तो आपके लिए क्या होगी, इनकरेक्ट होगी ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि इट अब्सॉर्ब लाइट एट लोअर वेवलेंथ एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसमें क्या है, सभी मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और उसमें क्या है, एक मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो क्या करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी होगी वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। तो डी स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज सेम एज फाउंड इन। सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। पहले तो आप देखो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है इसमें जो निकल है, निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी, यहाँ पर +2 हो जाएगी, +2 में है कॉन्फ़िगरेशन 3D 8 हो जाएगा। और DMG जो मेरे पास है ये मेरे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर मेरे पास लिगेंड है तो मीन्स यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो रही है तो म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो अब मुझे यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है और इनमें बताना है कि किस में म्यू की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी। फर्स्ट देखो निकल के साथ वीक फील्ड लिगेंड से पेयरिंग नहीं होगी, इट मीन्स यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मैंगनीज। तो मैंगनीज में ऑक्सीजन स्टेट कितनी, +7। सो मीन्स मेरे पास जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो सेम होगी जैसे आर्गन के लिए रहती है। आर्गन में मेरे पास
3p में 6 मीन्स यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो मीन्स यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आपका आंसर हो जाएगा एक तो बी ऑप्शन। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट में भी देखो +2 है ना, तो 3d7 हो जाएगा। अब मेरे पास जो लिगेंड है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो ये मेरे पास हो गया पैरा, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बच जाएगा। उसके बाद ये वाला कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम 5d, ठीक है, 5d सीरीज का मेंबर है, तो यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो प्लैटिनम में कितना चार्ज है, +2 का 5d8, तो पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको कंपेयर करनी है डेल्टा नोट की वैल्यू। 4 कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पर गिवन है 4 ऑप्शंस में, ठीक है। सो फर्स्ट सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा कि हम चेक करेंगे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल सेम है। नेक्स्ट मैं चेक करूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट, सो यहाँ पर कोबाल्ट पे +3 है, यहाँ पर भी +3 है। नेक्स्ट मेरा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करती हूँ, सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। अब मैं चेक करूंगी लिगेंड, सो लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो CN मेरे पास कैसा है, स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी, इसके लिए ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑर्डर करेक्ट है। सेकंड देखिए सेम वही फैक्टर काउंट करेंगे, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ना, तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वहां पर स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, डेल्टा नोट की वैल्यू भी ज्यादा, तो बी भी आपके पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल ही चेंज हो गया, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ओके, सो मीन्स ये वाला मेरे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट डी में चेक कीजिए, डी में सब सेम है बट चेंज क्या हो रहा है, लिगेंड, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो ऑर्डर मेरा ये होना चाहिए था, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला कॉम्प्लेक्स बनाना है, देन उसके लिए आयोपेक नेमिंग बतानी है। तो कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स मेरे पास बनेगा K2 NiCN, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निकल कौन सी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा क्लोरीन के साथ। अब सो इसके लिए आपको आयोपेक नेमिंग बतानी है। सो देखो सबसे पहले तो हम किसकी, कैटाइन की नेमिंग करेंगे, उसके बाद अनाइन की। तो मेरे पास जो नेमिंग है वो क्या हो जाएगी, पोटेशियम, उसके बाद दूसरा आ गया मेरे पास अनाइन कॉम्प्लेक्स, अनाइन पार्ट, सो उसमें पहले टेट्राहेड्रल साइनाइडो निक्लेट ऑक्सीजन स्टेट मेंशन किया, देन पोटेशियम, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो निक्लेट ऑक्सीजन स्टेट मेंशन किया, तो यहाँ से आपका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए और बी। सो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बने हैं पहले उसका नेचर देख लेते हैं कि क्या रहेगा। सो कॉम्प्लेक्स क्या थे, निकल, ओके, चलिए, तो फर्स्ट मेरे पास था निकल CN4 2-, तो यहाँ पर निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहेगी, +2 की, 3d8 हो गया। अब चेक करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो पेयरिंग हो जाएगी। सो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या हो जाएगी, DsP2। मैग्नेटिक नेचर की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो म्यू की वैल्यू 0, तो इट मीन्स ये मेरे पास हो गया डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स था मेरे पास निकल का क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर भी देखो +2 में 3d8 हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन मेरे पास कैसे वीक फील्ड लिगेंड है, तो इट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3, सॉरी पेयरिंग नहीं होगी, 2 3 4 5 6 7 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 मिल रहे हैं, नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। चलिए, सो मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आंसर होगा सी, कि ए मेरे पास क्या है, डायमैग्नेटिक है, और बी मेरे पास पैरामैग्नेटिक है। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन मुझे बतानी थी, हाइब्रिडेशन मैंने डिस्कस की है, आ गया ये रहा। तो फर्स्ट की हाइब्रिडेशन क्या है, DsP2 हो जाएगी, और नेक्स्ट की sp3। तो यहाँ से आपका आंसर जो है कहाँ गया, तो आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पैरा क्वेश्चन ही है ये भी। सो इसमें कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे पास अलग अलग मेथड है टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर इन्होंने क्या, कौन सा मेथड यूज किया है, H2S, कॉन्सेंट्रेट H2S का यूज किया है, और ये मेरे पास कैसा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मीन्स वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है। सो इन्होंने बोला है कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर देखो H2S है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर मेरा जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसमें वाटर नहीं होगा। सी ऑप्शन तो मेरा वैसे गया, क्योंकि यहाँ पर वाटर अंदर दिख रहा है मुझे। और कौन सा ऑप्शन, बी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, इट सफर लॉस इन वेट एंड ऑन रिएक्शन विद AgNO3 सॉल्यूशन इट गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट व्हिच इज सॉल्युबल इन अमोनिया। सो ये मीन्स यहाँ पर पीपीटी भी फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, ए और डी में से वाइट पीपीटी फॉर्म कर रहे, तो मीन्स यहाँ पर एक Cl बाहर भी होना चाहिए, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इफ द ऑल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑफ द अबव कॉम्प्लेक्स, जो हमने पहले कॉम्प्लेक्स देखा, कौन सा, CO En2 Br Cl, ठीक है, Cl और H2। तो यहाँ पर अगर मैं सभी कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस कर दूं F माइनस के साथ, तो अब मेरे पास होगा कोबाल्ट F6 3-। तो यहाँ पर मेरे पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर +3, ऑक्सीजन +3 आ जाएगी, 3D कितना 6 होगा। अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपके पास कैसे है, वीक फील्ड लिगेंड है, इट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, पेयरिंग नहीं होगी। तो मीन्स मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, 1 2 3 4 5 6। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आपको 4 दिख रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 4.9। ये पता है ना कि इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो मुझे क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताता है मैग्नेटिक मोमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। अब यहाँ पर जो ऑल लिगेंड्स हैं वो किसके साथ रिप्लेस किए गए हैं, NO2 माइनस के साथ। तो NO2 माइनस के साथ जब आप करोगे तब क्या होगा, यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर एक पेयरिंग हो जाएगी, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 मोल ऑफ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ PbNO3 2 सॉल्यूशन, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाइट पीपीटी, ठीक है, फॉर्म विल बी, कितनी होगी। अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स था उसमें 1 मोल कॉम्प्लेक्स जो मेरे पास था उसमें मुझे 1 Cl माइनस मिल रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या फॉर्म करना है, PbCl2 के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 मोल अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स होगा, 2 मोल कॉम्प्लेक्स होगा अगर मेरे पास, तब मेरे पास क्या होगा, 2 मोल ऑफ Cl माइनस होंगे, 2 मोल Cl माइनस से मेरे पास 1 मोल PbCl2 बन रहा है। अगर मेरे पास हाफ 2 मोल से बन रहे हैं 1 मोल, अगर हाफ होगा, ठीक है, मतलब 1 होगा, तब मेरे पास कितना बनेगा, उसका हाफ बनेगा, तो मीन्स 0.5 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सो पैराग्राफ आपके पास सेम है। अब देखो, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द अबव ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स आर। सो यहाँ पर मुझे बताना है कि यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने होंगे। मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्म देखो, सो मेरे पास है कोबाल्ट En2 Cl और Br, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी फॉर्म देखो मेरे पास क्या है, कोबाल्ट, सॉरी इसको लिखती हूँ M और En, सो इसको मैं लिखती हूँ सिमेट्रिकल लिगेंड्स है, तो AA2 लिख सकती हूँ, और क्या है B और C, सो ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है। अब यहाँ पर मैं इसको और लिखना सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसको AA भी लिख सकती हूँ और BC, सो मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास फॉर्म है वो क्या है, M A4 B और C।
तो यहाँ पर अब आपको पेयर बनाओ, डायगोनल पेयर बनाओ। डायगोनल पेयर अगर मैं बनाऊंगी तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, ए और ए, बी और सी, ठीक है। और मेरे पास कौन सा पेयर बन सकता है, ए बी और ए सी। इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल है क्या? सो मीन्स यहाँ पर मेरे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। चलिए, सो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पैराग्राफ क्वेश्चन है। इसमें भी पहले आपको कॉम्प्लेक्स बताना है, सेम क्वेश्चन जैसे था पहला, देन आईयूपैक नेमिंग बतानी है। सो कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पर क्या बनेगा, सो कोबाल्ट है, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और क्या है मेरे पास, निकल के साथ है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, +2 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आएगा मेरे पास। अब जो आपके पास ये वाला लिगेंड है, यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे पास बाइडेंडेंट लिगेंड है। सो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब आप इनके लिए नेमिंग देखो, आईयूपैक नेमिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, टेट्रा थायो साइनेटो। अब यहाँ पर डोनेट कौन कर रहे हैं, एस की तरफ से हो रहा है, तो एस कोबाल्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, +2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास कैसा लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड्स है, तो इनकी नेमिंग में हम क्या यूज करते हैं, बिस और ट्रिस यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिस डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल और ऑक्सीजन स्टेट कितनी, 2। तो मीन्स यहाँ पर आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। चलिए सो इसको भी देख लेते हैं। एक्स जो आपके पास कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, एक्स आपके पास था कोबाल्ट के साथ ना, ठीक है, कोबाल्ट SN4 2- में, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +2, 3D कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। अब जो आपके पास CN है, ये आपके पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड, सो ये आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो इट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। सो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, 4S और 4P, और ये मेरे पास हो जाएगा 3D। अब यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं वाई कॉम्प्लेक्स की, तो वाई कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्या है, निकल DMJ2। अब यहाँ पर निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2, 3D8 हो गया। अब ये मेरे पास कैसा है, चिलेटिंग लिगेंड्स है, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा मेरे पास, यहाँ पर पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, DSP3। मीन्स आपके पास जो एक्स कॉम्प्लेक्स है वो मेरे पास रहेगा पैरामैग्नेटिक विद कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो वाई कॉम्प्लेक्स है ये मेरे पास रहेगा डायमैग्नेटिक। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, ज्योमेट्री पूछी थी, तो फर्स्ट की तो मेरे पास क्या हो जाएगी, sp3 आ रही है यहाँ पर, sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर dsp2 आएगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 आएगा, तो मीन्स ये मेरे पास कैसे हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। सो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपको पूछा है कि एक्स और वाई के लिए। सो एक्स में देखो हम ये अभी हमने निकाला था कि एक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और वाई आपके पास कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, म्यू की वैल्यू गिवन है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि म्यू की जो इंटीग्रल वैल्यू जो हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन हाइब्रिडेशन स्टेट है, और जहां पर क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है। अब
किस कॉम्प्लेक्स के लिए बताना है हमें, किसके लिए बताना है, क्रोमियम के लिए। सबसे पहला आपका काम क्या है, क्रोमियम के लिए ऑक्सीजन स्टेट देखो। तो ऑक्सीजन स्टेट मुझे यहाँ पर कितनी मिल रही है, +3 की ऑक्सीजन स्टेट है, और लिगेंड मेरे पास कैसा है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर +3 आ रही है ना, तो कॉन्फिगरेशन 3D3 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाए वीक, यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। सो मेरे पास इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G में, और ये मेरा EG में। अब क्या पूछा इन्होंने, ठीक है। सो पहले तो हम हाइब्रिडेशन के लिए बता देते हैं। अब देखो हाइब्रिडेशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, D के 2 ये EG वाले जो इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिटल से यूज होंगे, सो मीन्स D2sp3 हो जाएंगे। तो इसके लिए हाइब्रिडेशन हो जाएगी D2sp3। ओके डन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 है, तो मीन्स यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू वो ये आ जाएगी, ठीक है। मीन्स इसके लिए 3 का पॉइंट आएगा। ओके 3 है, और हाइब्रिडेशन क्या है मेरे पास 3 है। चेक कीजिए ऐसा वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन बन रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब आपको इसके लिए ज्योमेट्रिकल भी चेक करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, फॉर्म चेक करो कॉम्प्लेक्स की क्या है, A3 और B3 है ना, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ते हो अच्छे से कि यहाँ पर जो आपके पास आइसोमेरिज्म 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपने पढ़ा होगा। फेक और मर 2 तरह के आपके पास आइसोमेरिज्म यहाँ पर बनते हैं। अब दूसरा मेथड जो क्या है, इसको आप डायगोनल पेयर बनाकर भी चेक कर सकते हो। ए का पेयर बनेगा, एक AB का पेयर बनेगा, एक BB का पेयर बनेगा, और कोई पेयर क्या क्या बन सकते हैं, AB का और एक AB का। तो यहाँ पर 2 पेयर आपके बनेंगे। डायगोनल पेयर से भी हम चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो मीन्स यहाँ पर मेरे पास 2GI बन जाएंगे, 2GI हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स चेंज है, इस कॉम्प्लेक्स में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालो, वैनेडियम है। अब ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर माइनस में है ना, सो मेरे पास जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी, +3। सो +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3D, कितने रहते हैं, 2 रहते हैं इसमें, वैनेडियम +3 में मेरे पास हो जाएंगे 3 रहते हैं, तो 2 4s देंगे, और एक यहाँ से 3D2 हो जाएगा मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन। सो हाइब्रिडेशन के चांसेस क्या है, मीन्स यहाँ पर DA के ऑर्बिटल्स यूज होंगे। सो इस केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, D2sp, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, ठीक है, D2sp3 हो जाएगी इस केस में भी। सो चेक करो D2sp3, 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर किस में है, ठीक है। 2 ऑप्शन में मुझे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर हाइब्रिडेशन 3 होगा नहीं सॉरी, सो सिर्फ ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो मीन्स आपने अगर एक भी यहाँ पर कॉलम चेक कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। फर्दर दूसरा कॉलम भी चेक कर लेते हैं। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, D2 है, ठीक है। सो D2 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स TG और T2G और EG में करके देखो। सो यहाँ पर मेरे पास कितने हो जाएंगे, अनपेड 2 हो जाएंगे। सो मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये समथिंग कुछ 2.8 समथिंग कुछ आएगा। सो मीन्स कॉलम 1 के लिए मुझे 1 चाहिए, ठीक है। सो 1 गिवन है, और हाइब्रिडेशन मेरी कितनी, D2sp3 आ रही है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। सो देखो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो कैसा है, A2 B2 और C2। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो है A2 B2 और C2। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डायगोनल पेयर्स बनाएंगे। सो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा AA BB और CC। नेक्स्ट AA को कांस्टेंट रखो, नेक्स्ट पेयर मेरे पास BC और BC हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कौन सा पेयर कोई बना सकती हूँ, दूसरा पेयर देखो कौन सा बनेगा। अब यहाँ पर AB का कोई पेयर देखो बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो AB के साथ मैं पेयर बना दूंगी, AB और ये CC। अब क्या AB के साथ कोई और पेयर बन सकता है, AB A का C के साथ, और फिर आपके पास BC आ जाएगा। चलिए ये 4 पेयर बन गए। अब मुझे देखना है AC के साथ, AC के साथ
इन्हीं को मैं चेंज करके देख लेती हूँ, यहाँ पर कहीं और AC बना हुआ है नहीं, तो यहाँ पर बन रहा है। तो अब मेरे पास क्या होगा, एक पेयर यहाँ से A का AC के साथ बन जाएगा और B का B के साथ। सो टोटल मेरे पास ये 5 पेयर्स बनेंगे, डायगोनल पेयर। सो इट मीन्स यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे वो कितने होंगे, 5। ठीक है, सो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 गिवन ही था। ठीक है, ये तो हमने बताया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑक्सीजन स्टेट बता देती हूँ। ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास प्लेटिनम के साथ कितनी +2 आ जाएगी, डी में कितने 8। ठीक है, सो अब यहाँ पर डी में 8 है, तो अब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको पता है ना कि हमारे पास 6 कॉन्फ़िगरेशंस होती है जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में, जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स की कोई रोल नहीं रहता जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस आती है D1 से D3 तक और D8, 9 और 10 में। अब देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। सो मीन्स मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी, 1 वाला आएगा, मीन्स 2.8 है ना यहाँ पर, वेट फॉर अ मिनट, सॉरी। अब देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 4 है, ये नहीं हमने देखा, ये तो हमने बात कर ली ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको ध्यान रखना है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, इट मींस 3D 8 है। अब यहाँ पर सॉरी 5D आएगा ना, प्लैटिनम है। अब 5D सीरीज वाला मेंबर आ गया, तो अब यहाँ पर जो मेरे पास लिगेंड्स हैं ये सभी एक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह। सो इट मींस यहाँ पर हो जाएगी पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक यहाँ पर खाली है और बाकी 4s और 4p आ गए, इट मीन्स मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी DsP2। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन 4th में आ रही है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इट मीन्स यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनना चाहिए, चेक करो। सो आंसर आपका C है। अब बात करें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, सो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं A2 और B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। सो डायगोनल पेयर बना लेते हैं, एक तो मेरे पास AA के साथ बन जाएगा BB का, और एक AB और AB। तो ये 2 मेरे पास डायगोनल पेयर्स बनेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो इस केस में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, जो कि हमारे आंसर में आ भी रहा है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डायगोनल पेयर्स बनाओ और आपको वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड कॉम्प्लेक्स। सो कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉन्फ़िगरेशन तो आप निकाल लोगे, बट मैटर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है। जैसे फर्स्ट है मेरे पास कोबाल्ट, सो कोबाल्ट में मेरे पास ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास कितनी आएगी, +3 मीन्स 3D 6 हो जाएगा। अब चेक करो यहाँ पर कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो लिगेंड है यहाँ पर ये ऑक्सलेट वाला, अब कोबाल्ट कौन सी स्टेट में, +3 में है। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सलेट है ये कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर अब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G और AG रहेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो मीन्स T2 में मेरे T2G में मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, करेक्टली मैच्ड है। अब चेक करो कोबाल्ट वाले केस में, सेकंड वाले में कोबाल्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास कितनी आ जाएगी, ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी +2। ठीक है, सो +2 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ तक ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3D 7, ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, T2G में पहले जाएंगे कि EG में। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो जो यहाँ पर इन्होंने फिलिंग की है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो होती है उस बेसिस में की है। T2G में पहले डाल दिए, पहले किस में जाएंगे, EG वाले में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या है, इनकरेक्ट मैच्ड है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम में चेक करो, क्रोमियम में
मेरे पास जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी, +3। सो यहाँ पर क्या 3D3 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन स्टेट ठीक है। अब 3 वाले में तो आपको पता है जो मेरे पास T2G है, इसमें तीनों कैसे मेरे पास T-rate ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पर तो पहले सिंगली फिल्ड होगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मेरे पास 3 होंगे, और T2G में कितने 3 आ गए, EG में 0, तो ये भी मेरे पास क्या है, करेक्टली मैच्ड है। डी ऑप्शन में मैंगनीज है, मैंगनीज के लिए भी ऑक्सीजन स्टेट +2 है। 3D में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करो यहाँ पर जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मीन्स T2G और EG वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले किस में जाएंगे, T2G में जाएंगे, उसके बाद EG में। सो कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। सो T2G में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेक्स्ट मेरा EG में होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास ये वाला ऑप्शंस भी करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कि 3 पेयर है जो आपके पास करेक्टली मैच्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विच आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से इनर ऑर्बिटल कौन सा है और साथ में क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। चलिए सो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है क्या है, क्रोमियम। सो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितने है, +3 का चार्ज आ रहा है, सो मीन्स 3D3 हो जाएगा। अब देखो 3D3 है, इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितने, 3। कॉम्प्लेक्स अगर मैं चेक करूं क्या है, अमोनिया। सो ये मेरे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो अगर मैं बात करूं पेयरिंग की भी, तो पेयरिंग के लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल में हमने बात की थी कि पेयरिंग पहले नहीं होगी, 3 वाला है। सो इट मीन्स ये मेरे पास हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी, D2sp3। ये चीज आप समझ रहे हो ना, ये मेरे पास EG होंगे, ये मेरे पास T2G। सो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं D3 में, तो सबसे पहले तो T2G में फिल होंगे और पेयरिंग नहीं होगी, चाहे वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे पहले तो सिंगली फिल्ड होगा एज पर हुंड्स रूल। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कोबाल्ट। सो ये मेरे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो मीन्स एक तो मेरे पास फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन स्टेट चेक कीजिए, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2 आ जाएगी यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट। तो +2 आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D7। सो D7 मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी। अमोनिया जो है यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। अब जो मैं 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहती हूँ, पहले क्या होगा, पेयरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है EG में। सो अगर यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पर EG का जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मुझे EG को पार्टिसिपेट करवाना है, तो ये दोनों ऑर्बिटल इसके क्या होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये पैरा तो है, बट यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d2। सो इट मीन्स ये मेरे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है। डन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है निकल। निकल के केस में कितनी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी आ रही है, +2 आ रही है। सो निकल के +2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चेक करो अमोनिया। अमोनिया कैसा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा। सो इट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अब 8 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर फिल करूं, तो मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। मीन्स यहाँ पर EG में अभी भी इलेक्ट्रॉन है, सो मीन्स EG के यहाँ पर भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास ये कैसा आ जाएगा, sp3d2। सो मीन्स ये मेरे पास हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आप चेक करिए फोर्थ के लिए। सो फोर्थ में मेरे पास क्या है, प्लैटिनम। सो प्लैटिनम मेरे पास ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +4। प्लैटिनम के लिए 2 है और 6 और 2 और 4 +4 हो जाएगी। +4 यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन स्टेट है।
और मेरे पास जो लिगेंड है वो क्या है Cl। अब देखो ये मेरे पास कौन सी फैमिली का 5D सीरीज का मेंबर है। अब 5D सीरीज में आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास जो क्या बोलते हैं उसको 6 आ जाएंगे, 5D 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 6 है ना। वेट फॉर अ मिनट। प्लेटिनम के लिए यहाँ पे 2 माइनस किया तो ऑक्सीजन स्टेट तो मेरे पास यहाँ पे 2 और प्लस 6 किया तो माइनस किया 4 आ रहा है ना। ऑक्सीजन स्टेट प्लस 4 आ रहा है प्लैटिनम के लिए। सो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी 5D 6 हो जाएगी। और पेयरिंग अगर इसमें हो रही है ना 4th है ना, ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो मीन्स यहाँ पर मेरे पास D2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। बट यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये कैसा है, पैरा है कि डाया। ये मेरे पास डाया है। ये आउटर कॉम्प्लेक्स तो है, मीन्स इनर कॉम्प्लेक्स तो है, बट ये कैसा है, डाया है। और मुझे कौन सा चाहिए, पैरा। सो इट मीन्स 4th भी मेरा आंसर में नहीं होगा। 5th चेक करो, 5th में क्या है, वेनेडियम। अब वेनेडियम की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 है, +2 आ जाएगी। सो प्लस ऑक्सीजन स्टेट है तो इट मीन्स यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा 3D 3 में चला जाएगा। अब 3D 3 है, सेम वही वाला केस। सो 1 2 और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। और इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी, D2sp3। सो इट मीन्स यहाँ पर ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 1 और 5th आपका आंसर बन जाएगा। अब बाकी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है इसके लिए भी आप सेम ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंगनीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं। मैंगनीज में बताइए आप, मैंगनीज जो है आपके पास ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +2। तो मैंगनीज में यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट मेरे पास कितनी आ रही है, +2 आ रही है। सो मीन्स 3D5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अमोनिया प्रेजेंट है। अब एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि मैंगनीज जब +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है तब वहां पर जो अमोनिया है वो कैसे एक्ट करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। सो यहाँ पर अमोनिया जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। सो इट मीन्स अब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, 1 2 3 4 और 5। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये अभी आपका आंसर में नहीं काउंट होगा। नेक्स्ट देखो आयरन। अब आयरन जो है यहाँ पर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, +3 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो वहां से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। सेम इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप चेक कर लोगे, जैसे कि हमने अभी तक मैंने आपको कितने 6 कॉम्प्लेक्स के लिए बता दिया है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है सेम मेथड से आप उन पे भी ये ऐसे ट्राई कर सकते हो और आपका आंसर आपको वहां से कितना मिलेगा, 2। 1 और 5th जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वही आपके पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक और साथ में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। इसमें आपको सिंपली बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है और कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। जैसे अगर मैं पैरा और चलो एग्जिबिट करते हैं आयनाइजेशन। चलिए पहले कॉम्प्लेक्स की बात करूं, पहला है मेरे पास क्रोमियम। सो क्रोमियम जो मेरे पास है ये कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, +3। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, D3 आ जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। चलिए ठीक है, तो इट मीन्स ये मेरे पास हो गया पैरा। अब चेक करो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स हेलोजेंस जो अंदर है और बाहर है, क्लोरीन है, सेम है। सो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर मेरे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं होगा, डिफरेंट होनी चाहिए थे दोनों यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या होता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो होता। अब तो इस क्लोरीन को मैं अंदर रखूं चाहे इसको बाहर रखूं तो सेम ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई डिफरेंट नहीं मुझे शो हो रहा। तो इट मीन्स यहाँ पर पैरा है तो दूसरी ऑप्शन क्या बची, ये वाली 3 वाली। तो इट मीन्स ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए टाइटेनियम।
अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3, सो डी में कितने हो गए 3, डी कितने रहते हैं जनरली 1 हो गया यहाँ पर, हाँ 1 हो जाएगा यहाँ पर, +3 ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है। सो 1 है अगर, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक, और ये यहाँ पर देखो डिफरेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको बाहर ले जाऊँ और इसको अंदर ले जाऊँ तो ये मुझे कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसमें शो हो सकता है। तो इट मीन्स क्यू के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरा और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये शो कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है प्लेटिनम। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो इट मीन्स यहाँ पर 3d8 हो जाएगा। अब चेक करो 3d8 है और इट मीन्स अगर यहाँ पर कितना 3d8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो यहाँ पर पेयरिंग होगी और पेयरिंग होगी तो आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मीन्स ये मेरे पास होगा डायमैग्नेटिक। क्या अब यहाँ पर मैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, तो आर के लिए मेरे पास क्या है, डायमैग्नेटिक और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास इसका हो जाएगा 4th। अब चेक करो 3, 1 और 4 किसके लिए आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो जो लास्ट वाला बच रहा है कितना, इसके लिए 2 आ रहा है कि डायमैग्नेटिक है और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर चेक करो सिस और ट्रांस शो करने का क्या है, यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर भी NO3 है, इसको बाहर ले जाऊँ इसको ले जाऊँ अंदर, तब भी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, आइडेंटिकल रहेगा कॉम्प्लेक्स, तो इट मीन्स यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, हाइब्रिडेशन निकालनी है। अभी तक हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन निकाली है। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि आपको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब आपको क्या चेक करना है, वीपीटी के अकॉर्डिंग जाना है हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। अगर 6 है तब आपको देखना है क्रिस्टोफेल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ना, CFT के अकॉर्डिंग। चलो T2G, ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं बना के रख लेती हूँ। अब देखो फर्स्ट वाला जो है आयरन है आपके पास, आयरन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 में कर रहा है, तो 3d6 रहेगा। लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इट मींस यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, सो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 2 3 4 5 और 6, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे कितने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अब देखो क्या यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगी, DEG में भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मींस यहाँ पर मेरे पास हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d2, मींस R वाला यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगी। कैसे बोल रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइटेनियम। अब यहाँ पर देखो इसके लिए ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर +3 है, तो मीन्स 3d में कितना, 3d में 1 हो जाएगा। वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है टाइटेनियम के लिए देख लो, 3d2 4s2 होता है, सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक यहाँ से, तो 3d में कितना हो गया 1, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। अब देखो EG में इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट ऑर्बिटल्स है, तो मींस d ऑर्बिटल अब पार्टिसिपेट करेगा, सो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन है वो कितनी हो जाएगी, d2 sp3, यहाँ पर sp3d2। नेक्स्ट देखो क्रोमियम, सो क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, सो +3 में 3d3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। सो इट मीन्स यहाँ पर देखो अगर मैं फिल करूँ T2G में तो सिंगली फिल्ड होगा, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स है वहां पर खाली रहेगा, सो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगी d2 sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आयरन का आ गया, आयरन कितना है यहाँ पर +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, 3d6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है, तो मीन्स यहाँ पर भी जो आपके पास हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी sp3d2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आपके पास निकल। निकल के लिए यहाँ पर अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन स्टेट कितना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर 0 होगा, तो मीन्स यहाँ पर मेरे पास जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी 3d10, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि 4s में अगर 2 है यहाँ पर
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d8, बट कोबाल्ट मुझे 4s के ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने 4s के इलेक्ट्रॉन को d में डाल दिया, क्योंकि CO मेरे पास कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अब मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3d2, और लास्ट ये वाला बच्चा है, इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन, ठीक है। किसी के लिए भी आप चेक कर सकते हो, जैसे अगर मैं देखूँ क्यू के लिए sp3, सो sp3 किसके लिए आ रही है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर ना क्या है 4 है ना, तो यहाँ पर होगी sp3 नॉट sp3d2, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। 4s को पार्टिसिपेट करवाना वो तो हमने डाल दिया, d10 हो गया, बट यहाँ पर 4s और p का ऑर्बिटल यूज होंगे तो sp3 हो जाएगी। सो यहाँ पर भी चेक करो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3 है, और निकल कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, चलो इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं, +2 में है तो कॉन्फ़िगरेशन 3d8 हो जाएगा। सो एक यहाँ पर देखो 4 के लिए वीपीटी की यूज कर लेते हैं, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, एक d ऑर्बिटल मेरे पास क्या है वैकेंट है, सो एक d ऑर्बिटल मेरे पास वैकेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी dsp2, सो मीन्स इसके लिए p में आना चाहिए 6, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक बार सभी के लिए चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हाइब्रिडेशन के बेस पर क्वेश्चन है। सो जैसे कि हमने अभी इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो भी किसके बेस पे था, हाइब्रिडेशन पर ही था, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बस जो डिफरेंट चीजें वो बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे कोबाल्ट है, सो कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा, ठीक है। अब CO2 और O4 ऑक्सीलेट है, जब भी कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है तब ये जो वाला लिगेंड, ये वाला ऑक्सीलेट लिगेंड है, ये कैसा एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो इट मीन्स यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी क्या रहेगी 3d6 रहेगी, सो इट मीन्स यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। सो पेयरिंग अगर हो रही है तो मीन्स यहाँ पर मुझे जो हाइब्रिडेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी d2 sp3। सो चेक कर लो किसके लिए, थर्ड के लिए मेरे पास कितना आना चाहिए d2s, थर्ड के एस आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे एस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सो अभी जो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है उसमें भी मैंने हाइब्रिडेशन आपको निकाल कर बताई है, तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप इस क्वेश्चन में सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया है वहां से हाइब्रिडेशन आप क्या कर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे CFT और VPT के। थैंक यू।